नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा संजय सिंह की करेंगे, वही जो ईडी को डराया धमकाया करते थे, लीगल नोटिस भेज दिया करते थे और जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि ईडी उनसे खौफ खाती है। अब उसी ईडी ने सबके होश उड़ा रखे हैं। पत्र आया है 7 पेज का संजय सिंह का, जो उन्होंने तिहाड़ से लिखा है। उसे आम आदमी पार्टी ने साझा भी किया है। आपको ध्यान होगा कि एक दौर था जब मनीष सिसोदिया का भी पत्र तिहाड़ से आता था। वो बच्चों के नाम संदेश देते थे, वो भाजपा पर हमलावर हो जाते थे, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया करते थे। लेकिन अब एक लंबा अरसा बीत गया कि मनीष सिसोदिया का पत्र आया नहीं। संभवतः मनीष सिसोदिया अब ये समझ गए हैं कि इस चिट्ठी पत्री से कुछ बनने वाला नहीं है और अब तो वो फंस गए हैं और अरविंद केजरीवाल ये जिम्मा अपने कंधे पर लेने वाले नहीं है कि हम ही ने कहा था। और फिर जिस तरह से वो कानूनी पचड़े में फंसे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को अब इस बात का इल्हाम हो चुका है कि उनका बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, तो वो चिट्ठी पत्री का भरोसा उन्होंने छोड़ दिया। अब नया नया खुमारी जो है वो संजय सिंह पे चढ़ा है, सो वो चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं। उस चिट्ठी पत्री से 2-3 चीजें साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं। वो क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले चिट्ठी में लिखा क्या यही जान लेते हैं। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि देखिए, मुझे तो खामोश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। भाई बोलते बहुत थे, अच्छा जब बोलते थे तो सही ही बोलते थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का तो यही दावा रहता है। तो वो पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि चुप कराने के लिए उनको तिहाड़ भेज दिया गया है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के कामकाज से ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बहुत डर गई है। कहां उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। ये लीजिए, भी बड़ी बात हो गई। तीसरा वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, तमाम महापुरुषों ने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने गांधी जी का नाम लिया, उन्होंने नेल्सन मंडेला का नाम लिया। अब देखिए, यहां से 2 चीजें निकलती हैं। देखिए, गांधी जी हो या नेल्सन मंडेला हो, इसमें से कोई दारू के घोटाले में तो नहीं गया था। ये लोग तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये महापुरुष थे। लेकिन क्या करिएगा ना कि इन लोगों का मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गए, तो इसलिए भी इस तरह की ये लोग तुलना करते हैं। लेकिन इस तुलना के क्या मायने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि देखिए, हमको तो फंसाया जा रहा है नाहक। अब देखिए, नाहक फंसाने की कहानी क्या है, यहीं से बात हम लोग शुरू करते हैं। अब हुआ क्या है कि संजय सिंह ये समझ गए हैं कि बाहर आना उनका नामुमकिन है। क्यों भाई, मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि मनी ट्रेल नहीं मिला है, लेकिन 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ है उसमें एक भूमिका रही है। यानी जो कुछ करप्शन हुआ, उस करप्शन को होने दिया गया। इस लिहाज से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। लेकिन संजय सिंह का तो मामला ही अलग है। ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ सबूत ही नहीं है। यही बात इन्होंने हाई कोर्ट में कही थी, यही बात इन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में कही थी। न राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुना, न हाई कोर्ट ने सुना और इनकी याचिका खारिज हो गई। तो एक तरह से आप ये कहें कि गाल पर तमाचा है। और उधर मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज होती है, तो इससे तो एक तरह से मुहर लग जाता है कि प्राइमा फेशिया दारू का घोटाला हुआ है। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है इनकी संजय सिंह की याचिका, तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो दिनेश अरोड़ा है, दिनेश अरोड़ा जो कुछ बोल रहा है उसमें प्रथम दृष्टया तो सच्चाई है और इसलिए इसकी छानबीन होनी चाहिए कि संजय सिंह की क्या भूमिका रही। दूसरा भाई, जो इनके सहयोगी हैं विवेक त्यागी, उनको जो पार्टनर बना लेता है, तो पार्टनर तो अमित अरोड़ा, तो अब मुंह देख के तो पार्टनर उनका बनाया नहीं। ना उनके पास पैसा, ना उनके पास अनुभव। पार्टनर बनाने का एक ही कारण सीधा दिखाई देता है कि वो संजय सिंह के सहयोगी रहे। तो ये तमाम चीजें जो हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि संजय सिंह का समय जो है वो लंबा निकलेगा। इस बात को संजय सिंह समझ रहे हैं, तो अब संजय सिंह परसेप्शन गढ़ रहे हैं कि नहीं साहब, हमको तो जो है नाहक फंसाया जा रहा है। और नाहक फंसाने में वो ऐसे ऐसे महापुरुषों का नाम ले रहे हैं
तो दरअसल उन महापुरुषों का नाम लेकर, तो आप ये समझिए कि चूंकि इनका तो आदत है, जैसे कह देते हैं भगत सिंह की औलाद है, तो अब आप देखिए कि बाद में फिर बड़ी इस पर आपत्ति जताई गई। तो उसी तरह से अब ये बापू का नाम ले रहे हैं, नेल्सन मंडेला का नाम ले रहे हैं। लेकिन इसके जरिए एक बात साफ हो गई है कि संजय सिंह ये समझ रहे हैं कि इनको लंबा जाना है। वो आजादी की लड़ाई के लिए गए थे और ये दारू घोटाले में हेरा फेरी के लिए जाएंगे। अच्छा, बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। उधर देखिए डिग्री वाला विवाद भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने पिटीशन वगैरह लगाई थी, वो सब खारिज हो गई गुजरात हाई कोर्ट में। तो वहां जिस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे भी संजय सिंह समझ रहे हैं कि निकलना बड़ा मुश्किल है। यानी मान लीजिए 2 साल की सजा यहां हो गई, दिल्ली के शराब घोटाले में 7 साल यहां हो गए, तो 9 साल तो इसे ही हो जाएगा इनका। फिर एक डिफेमेशन का केस इनका पंजाब में चल रहा है, विक्रम मजीठिया वाला। अब मान लीजिए 2 साल उसमें भी हो जाता तो 11 साल तो जेल में निकल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि संजय सिंह ने कैलकुलेट कर लिया है और वो कह रहे हैं कि देखिए वो 21 साल तक रहे आज़ादी की लड़ाई के लिए और ये तमाम चीज़ें, तो वो तो उनका तो एक अलग है। मगर ये जो उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण से एक बात तो स्पष्ट है कि संजय सिंह ने कैलकुलेट किया है कि उनको इतने साल अंदर रहना है। इसीलिए वो बहुत हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें चुप कराने की कोशिश हो रही है। मसला ये नहीं है कि चुप कराने की कोशिश हो रही है या बोलिए इसकी कोशिश हो रही है। मसला ये है कि इस मामले में जिस तरह से ये फंसे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है, उससे एक परसेप्शन तो बन रहा है कि साहब इन्होंने घोटाला किया है। इस दारू वाले में मामला इतना सीधा सपाट नहीं है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली मनीष सिसोदिया को, तो ये एक तरह से आप कहिए कि सुप्रीम मोहर लग गई। देखिए मामला प्राइमा फेसिया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नहीं दिखता है इससे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि उससे जो परसेप्शन बना है ना वो बहुत बड़ा है। और ये परसेप्शन ही है जिसने अरविंद केजरीवाल की सरकार को हिलाकर रख दिया है। तमाम अब आप देखिए कि अब तस्वीर वायरल कर दी जाती है मनीष सिसोदिया की, यानी परसेप्शन तोड़ने की कोशिश हो रही है। और यह परसेप्शन ही तोड़ने की कोशिश है कि जिस अधिकारी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के घपले घोटालों को खोलकर रख दिया, उस अधिकारी की साख पर बट्टा लगाने की कवायद है मुख्य सचिव नरेश कुमार। ये जो पूरी कोशिश चल रही है वो किसी तरह से परसेप्शन तोड़ने की है। लेकिन इस सब के बीच ये जो संजय सिंह का पत्र है वो ये बताता है कि वो भी मान चुके हैं कि अब लंबा जा रहे हैं। और खैर जिस तरह से तमाम परिस्थितियां हैं वो तो यही कह रही हैं और संजय सिंह भी एक तरीके से इस बात को स्वीकार ही कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। मैं फिर कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।